Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Lord Krishna Naman to all. Dear student, today we discuss about sound. I am Raju Yadav, your science teacher. This is the chapter of physics. सबसे पहले हम साउंड की बात करते हैं. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. यह भी एक प्रकार की ऊर्जा है. दैट मीन्स साउंड एक प्रकार की ऊर्जा है जो वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है. प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन. अगर हम इसके प्रोड्यूस होने की बात करें तो साउंड वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है. इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन. कंप्रेशन का मतलब होता है कि जितने भी पार्टिकल हैं इनका पास आ जाना, और रेयरफैक्शन का मतलब होता है सभी पार्टिकल का दूर हो जाना. एक बार पार्टिकल पास आते हैं तथा दूसरी बार दूर हो जाते हैं. इस तरह से वाइब्रेशन पैदा होता है और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर कैसा होता है? वर्किंग होता है, ये कार्य करता है. ठीक है, हमारा जो कर्ड होते हैं यानी कि जो कान होते हैं उनके 3 लेयर होते हैं, आउटर, मिडिल और इनर, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं. प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम साउंड के कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले होता है वेवलेंथ. वेवलेंथ जो है मतलब एक कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट राउंड. फ्रीक्वेंसी मतलब कितने, मतलब 1 सेकंड में कितने बार वो फ्रीक्वेंट हो रहा है. टाइम पीरियड कितना टाइम ले रहा है. एम्पलीट्यूड यानी आयाम कितना ज़्यादा है. जितना ज़्यादा आयाम होगा और जितना कम आयाम होगा उसकी पिच उसी हिसाब से बेस मतलब डिपेंड करेगी. ध्वनि पतली होनी चाहिए या ध्वनि एकदम आवाज़ श्रिल होनी चाहिए या बेस वाली होनी चाहिए. वेलोसिटी में होता है गति, यानी कि ध्वनि की स्पीड क्या है. तो वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी. वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की बात करें तो ध्वनि का परावर्तन. ध्वनि परावर्तित भी होती है. इको, जैसे कि वापस आना. जैसे हमने किसी कुएं में अगर आवाज़ लगाई देन जो साउंड है वो इको होके वापस आ जाती है. रिवर्बरेशन, तो यहाँ पे भी बार बार ध्वनि को मतलब बार बार ध्वनियाँ निकलना. जैसे आपने एक बोला हेलो तो बार बार हेलो हेलो हेलो, इस तरह से साउंड आती हैं. ठीक है. एप्लीकेशंस, अगर हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के एप्लीकेशंस की बात करें, क्या कौन से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मेगाफोन, स्टेथोस्कोप और साउंड बोर्ड. मेगाफोन का यूज पहले होता था, अभी नहीं होता है. ठीक है. स्टेथोस्कोप इसका डॉक्टर्स यूज करते हैं. इसके मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं हार्ट बीट को मेजर करने में इसकी हेल्प लेते हैं. और साउंड बोर्ड का भी यूज सेम इसी एप्लीकेशन पे डिपेंडेड है. अब रेंज ऑफ हियरिंग की अगर हम बात करें कि हम कितने रेंज तक सुन सकते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ऑडिबल साउंड जो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है. यानी कि हम 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड सुन सकते हैं. उसके बाद की जो साउंड होती हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम होती हैं, इंफ्रासोनिक, लेस देन 20 हर्ट्ज, तो ये हम नहीं सुन सकते, लेकिन कुछ पक्षी सुन सकते हैं. कुछ पक्षी ऐसे होते हैं चमगादड़ वगैरह, ये लेस मतलब इंफ्रासोनिक लेस देन 20 हर्ट्ज की भी साउंड सुन सकते हैं. अल्ट्रासोनिक एबव 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा होते हैं. और अगर इनके एप्लीकेशन की बात करें तो सोनार जो है एक 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा की ध्वनि को सुनता है. ये नेविगेशन सिस्टम होता है ना. आपको हम इसके बारे में विस्तृत में इसी चैप्टर में बताएंगे. ओके स्टूडेंट, तो साउंड है क्या? द सेंसेशन फेल्ट बाई अवर ईयर इज कॉल्ड साउंड. जो सेंसेशन हमारे कान पर गिरता है, कान के द्वारा जो मतलब रीड आउट किया जाता है, उसे हम साउंड कहते हैं. साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर. साउंड एक प्रकार की एनर्जी है जो हम जिसकी हेल्प से हम सुन पाते हैं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो एप्लीकेबल टू साउंड. यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन और एनर्जी साउंड पर वर्क करती है. मतलब एनर्जी जो है आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय द एनर्जी. तो यहाँ पर आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वर्क करती है. साउंड ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. यानी कि साउंड जो होता है वो वेव के फॉर्म में होता है. जैसे इस तरह से वेव चलते हैं. जैसे आपने तालाब में कभी भी पत्थर डाला, देन क्या होता है, इस तरह से एक ऐसे ऐसे
चलता है, तो मतलब वेव के फॉर्म में चलता है साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होगा, कहाँ से होगा, तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट। साउंड तब प्रोड्यूस होगा जब कोई मतलब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा। जैसे मैंने अपने गले के थ्रोट पर हाथ लगाया, फिंगर लगाया, मैंने आपको बताया था जैसे ही हम फिंगर लगाएंगे तो ये हमारा जो थ्रोट है वो वाइब्रेट हो रहा है। क्या हो रहा है? वाइब्रेट हो रहा है। हमें पता चल रहा है कि हमारे जो कॉर्ड हैं, बक्कल कॉर्ड हैं, वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना। और साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड इज प्रोवाइडेड बाय सम आउटसाइड सोर्स लाइक अवर हैंड, विंड। ये भी साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इसमें हमें सोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि साउंड रियल में आ कहाँ से रहा है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ से साउंड आ रहा है, मतलब सोर्स क्या है साउंड का, है ना। एग्जाम्पल की बात करें तो साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ 2 वोकल कॉर्ड, यानी कि हमारे गले में वोकल कॉर्ड है और बीच से जब हम फेफड़ों के द्वारा एक्सहेल करेंगे, मतलब जो आपका जो गैसेस हैं उन्हें एक्सहेल करेंगे, तो जैसे ही एक्सहेल होगा तो वोकल कॉर्ड के जो बीच से साउंड आएगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम अगर मसल्स को हार्ड रखेंगे देन साउंड स्पीड में आएगा, जैसे बोलते हैं हेलो, और अगर हम स्लो करते हैं तो साउंड स्लो आएगा, हेलो, है ना। तो ये साउंड का डिपेंड करता है कि आपकी बक्कल कॉर्ड जो है उसकी जो मसल्स हैं वो किस तरह से वर्क कर रही हैं, ठीक है स्टूडेंट। साउंड ऑफ अ ड्रम और तबला इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन व्हेन स्टक। जब भी हम तबला को मतलब वाइब्रेट करते हैं, जब उसमें हाथ मारते हैं, देन वो क्या हो जाता है कि वो कहीं ना कहीं वाइब्रेट होने लगता है, उसका जो मेम्ब्रेन है वो वाइब्रेट होने लगता है। और जब वो वाइब्रेट होने लगता है दैट्स मीन्स वो ऊपर के एटमॉस्फेयर से पार्टिकल्स को मूव कर देता है। आपने 2 वर्ड सुने हैं, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन, दोनों ही यहाँ पे हो जाते हैं। रेयरफैक्शन जैसे एकदम जैसे मेम्ब्रेन ऊपर आई, देन उसने बाहर के पार्टिकल को एकदम वाइब्रेट कर दिया, वो दूसरे में इस तरह से बढ़ता चला जाता है ना। और कभी ये पार्टिकल पास आते हैं, कभी पार्टिकल दूर हो जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट।